एक न्यूज चैनल को दिए इंटरव्यू में चंद्रशेखर आजाद ने गठबंधन की उम्मीद है वो लगभग छोड़ दी है। चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि गठबंधन हो या ना हो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारी पार्टी लोकसभा का चुनाव लड़ेगी। साथ ही आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी को रोकने के लिए और संसद तक पहुंचने के लिए मैं नगीना की सीट से चुनाव लड़ूंगा, हर कीमत पर लड़ूंगा, चाहे गठबंधन होता है या फिर गठबंधन नहीं होता है। हाल फिलहाल की परिस्थितियां देखने की कोशिश करें तो इस बार अखिलेश यादव और चंद्रशेखर आजाद बिल्कुल भी नजर साथ नहीं आ रहे, ना ही आपको बता दें कि इन चुनावों के नतीजों के बाद जयंत चौधरी चंद्रशेखर आजाद के साथ नजर आ रहे हैं। तो ऐसा नजर आ रहा है कि चंद्रशेखर आजाद के लिए इंडिया गठबंधन में राह है वो बिल्कुल आसान नहीं है। कांग्रेस की उम्मीद यही है कि बहुजन समाज पार्टी को इंडिया गठबंधन में शामिल किया जाए। अगर बहुजन समाज पार्टी को इंडिया गठबंधन में शामिल किया जाता है तो चंद्रशेखर आजाद की उम्मीदें धराशायी हो जाएगी। दूसरी तरफ अगर हम देखने की कोशिश करें तो चंद्रशेखर आजाद का यह प्रयास है कि वह नगीना की सीट से किसी भी तरीके से लोकसभा तक पहुंचे। वहीं चंद्रशेखर आजाद ने पिछले दिनों शरद पवार से मुलाकात की थी, लेकिन किन मसलों पर बातचीत हुई यह अभी तक साफ नहीं हुआ और शरद पवार की तरफ से भी इस मामले में नहीं बयान दिया गया कि चंद्रशेखर आजाद को इंडिया गठबंधन में शामिल किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। बात यहां तक यही नजर आ रही है कि जयंत चौधरी और अखिलेश यादव की चलती है तो हो सकता है कि चंद्रशेखर आजाद को दलितों के चेहरे के तौर पर उत्तर प्रदेश में शामिल किया जा सकता है, और कांग्रेस पार्टी और अन्य जो राजनीतिक दल है उनकी चलती है तो बीएसपी की संभावना ज्यादा बनी हुई है। अगर इंडिया गठबंधन में बहुजन समाज पार्टी को मौका मिलता है तो यह पक्का है कि नगीना की सीट बहुजन समाज पार्टी किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ेगी, और नगीना की सीट से अगर बसपा चुनाव लड़ती है, इंडिया गठबंधन चुनाव लड़ता है, चंद्रशेखर भी चुनाव लड़ते हैं, तो यहां पर कुल मिलाकर बात साफ होगी कि भारतीय जनता पार्टी का जो दबदबा है वो ज्यादा नजर आएगा। आज की स्थिति में अगर देखें तो अगर इंडिया गठबंधन संयुक्त रूप से चुनाव लड़ता है तो हो सकता है भारतीय जनता पार्टी को कुछ सीटों पर टक्कर दे सकता है। अगर अलग अलग चुनाव लड़ते हैं तो फिर भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में रोकना आज की तारीख में बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहा, क्योंकि राम मंदिर का उद्घाटन का कार्यक्रम, धारा 370 की हटाने पर मोहर लगना, ये बहुत बड़े चैलेंज होंगे जो कि विपक्ष के सामने खड़े होंगे। इन मुद्दों का किस तरीके से जवाब विपक्ष देगा ये देखना